एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, अब आपके पास सिर्फ लास्ट के 30 दिन बचे हैं आपकी सीटेट की तैयारी के लिए। ऑल राइट, और मुझे 30 दिन कंप्लीट हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किए हुए, यानी कि 1 मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया है। तो मतलब ठीक है, ऑलमोस्ट मैं आप लोगों के साथ आज बस यहाँ पर यही ट्रिक शेयर करने आई हूँ कि इन लास्ट 30 दिनों में आप अपनी परीक्षा को कैसे पास करेंगे। ठीक है, मैंने भी अपने सीटेट पेपर को कैसे पास किया था, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। आपको बस आराम से बैठ कर के 5 मिनट मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग क्लासेस में कई बार इस चीज़ को बताया है। मैं मेरी जो वीडियोस हैं, मेरा जो कंटेंट है, वो उन बच्चों के लिए ज़्यादा है जिन्होंने 2-3 बार सीटेट दिया है और वो 1, 2, 3, 4 नंबरों से रह जा रहे हैं। ठीक है, मैंने कई बार इस चीज़ को क्लियर किया है। आई होप सो अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा है, चैनल को फॉलो किया है, तो ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी। हम एक वाइट पेज के ऊपर कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और इस स्ट्रैटेजी को आप अगर फॉलो करते हो तो यकीनन आपका पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, ये देखो गाइस, जैसे मान लो अगर मेरी इस क्लास को कोई एसएसटी के बच्चे देख रहे हैं, तो वो मैथ्स और साइंस की जगह पर एसएसटी को भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आप एसएसटी के पर्सपेक्टिव में इन चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं हाल फिलहाल में साइंस को लेकर के बात कर रही हूँ। आपको आपके 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे: हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ्स एंड साइंस, या फिर आप इसको एसएसटी कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एसएसटी भी लिख लेती हूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि सीडीपी में अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, तो मैंने अपने थंबनेल पर इस चीज़ को लिख रखा है कि आप 30 आउट ऑफ 30 गेन कर सकते हैं। आपको स्कोर, आपका जो स्कोर रहेगा सीडीपी में, वो 30 आउट ऑफ 30 रहेगा। बस आपको वो सारी ट्रिक्स को फॉलो करना है। ठीक है, स्टिल मैं आपके 25+ लेकर चलती हूँ। 25+ में अगर आप 26 भी ले रहे हैं तो भी आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 30। इंग्लिश में आपको एनी हाउ 20+ स्कोर करना है। हिंदी में आपको 21 तक स्कोर करना ही करना है, मतलब आपका ये प्लस वाला साइन आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में आपको, क्योंकि जो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे कम स्कोर कर रहे हैं ना जिस सब्जेक्ट में, वो हिंदी जैसे ही सब्जेक्ट है, क्योंकि इनको आप बहुत लाइट ले रखे हो ना कि अरे हिंदी में क्या है। ठीक है, मेरा भी, मैंने सीटेट पेपर 1 फर्स्ट टाइम में क्लियर करने के बाद पेपर 2 को सेकेंड टाइम में ही क्लियर किया है, क्योंकि मैंने भी हिंदी को बहुत लाइटली ले लिया था कि अरे हिंदी में क्या है। ठीक है, उसके बाद मैथ्स की बात कर लें, तो देखो मैथ्स में आपको 20 नंबर गेन करने हैं। कैसे करने हैं वो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देती हूँ, कि आपको कम से कम 10 नंबर की तो आपकी पेडागोजी होगी, वो तो आपको एनी हाउ सही करनी ही करनी है। एनी हाउ आपको सही करनी है। ठीक है, और उसके बाद 10 नंबर तक के तो क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। और मैं इस चीज़ को मान के चलती हूँ कि जब मैंने आपको मैथ्स में 20 नंबर लाने को बोले है ना 30 में से, तो कहीं आप लोग 16, 17, 18 नंबर ला पाओगे। ठीक है, मैंने आपको इंग्लिश में 20+ बोला है ना, जब मैं 20+ बोल रही हूँ ना, तब जाके कहीं आप 20 नंबर स्कोर कर पाओगे। और साइंस में तो आपको ये मान के भाई साहब चलना है कि आपको 30 में से 25 नंबर तो एनी हाउ लाने ही लाने हैं। बट मतलब 25 तो लाने ही लाने हैं, लेकिन 20 से नीचे तो आपने जाना ही नहीं। 20 से नीचे तो आपने जाना ही नहीं है। तो अगर आप इन सब का स्कोर कर लोगे, तो कितना है, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, आप आराम से अपना पेपर क्लियर कर लोगे। ठीक है, आपकी जो मार्किंग है ना, मैं फिर से आप लोगों को एक बार क्लियर कर दूं अगर, हाँ, देखो कितना, देखो पता है आपको, मतलब 25 आपने सीडीपी में ले लिए, 20 इंग्लिश में, 21 हिंदी में, कितना, 20 मानेंगे, 20। ठीक है, 20 मैथ्स में और 21 साइंस में। इतना तो आपने स्कोर करना ही करना है। इतना अगर आप आउट ऑफ 30 लेकर के आते हैं पर सब्जेक्ट में, तो आप ये मान के चलिए कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और इतने नंबर लाने के लिए आपको कोई दिन और रात जाग के मेहनत नहीं करनी है। आपको सिर्फ 2 घंटे देने हैं, ओनली एंड ओनली 2 आवर। आपको बिल्कुल 18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सीटेट के पेपर को क्लियर करने के लिए। मेरी बात मान लीजिए, अगर आपने 2 घंटे हिंदी पेडागोगी को दे दिया आज से, आपके पास 1 महीना बाकी, अगर आज से आपने 2 महीने हिंदी पेडागोगी को दे दिए ना,
तो यकीन मानिए 20 नंबर तो हलवा निकलेगा, ठीक है। 20 नंबर तो कुछ भी नहीं है, आप 25 नंबर स्कोर करके लाएंगे, क्योंकि आपको 2 घंटे पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी, ठीक है। आपको जो यूट्यूब चैनल, इतने अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल है, इतने अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल है, आपको मतलब मेरा तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहा है अभी, बट स्टिल अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना गाइस, तो प्लीज़ कोई एक अच्छा सा बेस्ट यूट्यूब चैनल निकाल करके उस पे आप हिंदी है, इंग्लिश है, इन सब की पेडागोगी को पढ़ें, देखें। साथ ही अगर आप मेरे भी चैनल को थोड़ा बहुत भी फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने जितनी भी आप लोगों को सीडीपी की क्लासें कराई हैं, प्लीज़ आप लोग उन क्लासेस को कर लें, प्लीज़ कर लें, ठीक है। मैंने भी पेपर दिया है, मुझे भी कंपटीशन की नॉलेज है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। आपको बिल्कुल 18 घंटे 20 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सुबह 2 घंटे आपने हिंदी पेडागोगी पढ़ लिया, शाम के 2 घंटे आपने कुछ भी अपना मान लो साइंस पढ़ लिया या फिर सीडीपी पढ़ लिया, और रात के 2 घंटे आपने इंग्लिश पेडागोगी पढ़ लिया, आपका 110% पेपर क्लियर है। समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है। तो और पेपर क्लियर करने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, पेपर क्लियर करने का बस एक ही फॉर्मूला होता है, और वो होता है पढ़ना, ठीक है। पढ़ना, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 2 घंटे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। 2 घंटे हिंदी सुबह पढ़ लो, 2 घंटे इंग्लिश शाम को पढ़ लो, 2 घंटे सीडीपी पढ़ लो, चाहे साइंस पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, रात में पढ़ लो। और जब लास्ट के 15 दिन रह जाए तो मैथ्स की पेडागोगी रट लो, हो जाएगा पेपर आराम से आप लोगों का, ठीक है। इसीलिए अच्छे से पढ़ो, पेपर तो क्लियर करना ही है अब की बार, समझ रहे हो ना। पेपर तो अब की बार क्लियर करना ही करना है, और बस पेपर ही क्लियर करना है। अब 2026 में नौकरी लेके रहना है, चाहे आप हो चाहे हम हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।